मेरे दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी मिडिल क्लास रहना बहुत बेकार चीज होती है और ऐसी लाइफ किसी को नहीं पसंद। लेकिन इस ट्रैप से निकलने के लिए क्या चीजें चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने बैड हैबिट्स बताई थी मिडिल क्लास की, वहाँ पे तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसलिए अब हमने ये तो जान लिया कि क्या बैड हैबिट्स होती है मिडिल क्लास लोगों की जो हमेशा ट्रैप में फंसे होते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें होती है जो लोग मिडिल क्लास ट्रैप से निकलते हैं और बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। तो बने रहिएगा। तो सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट। लोगों का जो दिमाग होता है उसमें अपने आप की इमेज इतनी कमजोर बना लेते हैं ये लोग कि पूछो मत। ये अपनी दिमाग से नहीं जीत सकते तो क्या दुनिया जीतेंगे। लेकिन जो अपना दिमाग से जीत जाते हैं वो पूरी दुनिया जीत जाते हैं। अपने दिमाग को कभी कमजोर मत समझो, उसे ऑर्डर दो, उसे बुली करो ये सोचने के लिए कि तू कर सकता है, तू करेगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हर काम मुश्किल होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम उसे बोलो, कॉन्शियसली बोलो, उसे बुली करो, नहीं तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, आदत दिलाओ करवाने की, तो कोई भी काम करने से पहले वो ये नहीं सोचेंगे मैं नहीं कर सकता। तुम्हें बस इतना बुली किया है तुमने, उसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि वो कर सकता है। तो वो जब भी तुम मुश्किल काम करोगे तुम उसे मना नहीं करोगे। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। मेरे पास एक डिफिकल्ट वीडियो एडिटिंग वाला टास्क आता है एंड मुझे इतना आलस आ होता है, लेकिन मैं अपने दिमाग को इतना बुली कर चुका हूँ इस मोमेंट तक कि मुझे कोई भी काम दो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, कितना भी टफ क्यों ना, मुझे आता क्यों ना हो, मैं उसे सीखूंगा एंड देन उस वीडियो को एडिट करूंगा। और इस कारण मैंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाए एंड उस कारण आई अर्न अ लॉट जस्ट बिकॉज मैंने अपने ब्रेन को बुली किया। मैंने उसको इतना बुली किया कि मेरा माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो गया काम ना करने की जगह पे पूरा टाइम सिर्फ काम करना। अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, जितना हो सके उतना ट्रेन करो। जितना तुम अपने दिमाग को मुश्किल में डालोगे उतना तुम उस मुश्किल को आसान में तब्दील कर दोगे। इसलिए मुश्किलों का सामना करो जितना हो सके उतना। आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। आलस किया तो तुम्हारा गेम खत्म, तुम उस ट्रैप में फंसे रहोगे। क्योंकि लोग आलस करते हैं इसलिए वो ट्रैप में फंसे होते हैं। अगर वो आलस नहीं करते तो निकल जाते अब तक। चलो अब माइंड से शिफ्ट कर लिया अब तुम लोगों ने। अभी एक गोल चूज़ करो। नहीं पता, हर वो चीज़ करो जब तक तुम फिगर आउट नहीं कर लेते कि तुम्हें करना क्या है। अभी कुछ लोग होंगे कि यार मैं सब चीज़ नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं बचता। टाइम निकालो। तुम्हें लगता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी तुम गरीबी में निकालोगे तब तुम्हें बस टाइम बचेगा? नहीं बचेगा। तब तो तुम मजदूरी करोगे। अगर तुम ऐसे ही टाइम पास करते रहे तो कहीं सैडियल सी जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ता होगा जस्ट बिकॉज तुम अपने एक्सपेंसेस निकाल सको। तभी तुम्हें बस टाइम नहीं बचेगा। इसलिए जिस मोमेंट पे हो उसी मोमेंट पे टाइम निकालो। हर वो चीज़ करो जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट ना भी हो तब भी करो अगर उसमें फ़ायदा दिख रहा है तो। अदरवाइज सारी ज़िंदगी सिर्फ फिगर आउट करने में निकल जाएंगी और वही ट्रैप में फंसे रहोगे। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ो और उसमें इतना माहिर हो जाओ, इतना माहिर हो जाओ कि तुम्हें लोग उसके लिए पैसा दे कि हाँ मुझे ये चीज़ सॉल्व करके दे, मैं तुम्हें मुंह बोला इनाम दूंगा। कोई स्किल करो जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग। अभी कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें तुरंत कुछ ऐसा स्किल सेट चाहिए जिसके तुम अर्न कर सको ऐसे, तो तुम वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, थंबनेल डिजाइनिंग ये सब चीज़ें सीखकर तुम पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। और पैसा अर्न करने के बाद तुम उसी पैसे का इस्तेमाल करके और चीज़ें सीख सकते हो, कोर्सेस ले सकते हो। क्योंकि जितना नॉलेज तुम लोगे, जितना इन्फॉर्मेशन लोगे किसी गोल को अचीव करने के लिए, उतना ज़्यादा बेटर, उतना ज़्यादा तुम्हें इस ट्रैप से निकलने का फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो चक्रव्यूह है मिडिल क्लास ट्रैप का, अगर आधा ज्ञान लेके घुस गए तुम तो इस चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम्हें पूरा ज्ञान चाहिए ताकि तुम इस चक्रव्यूह में घुसो, उसको ख़त्म करो एंड देन बाहर भी आओ। इसलिए सेट अ गोल, नॉलेज गेन करो उसको लेके। ट्राई एवरीथिंग until you figure out you have to do this one thing। समझे? थर्ड चीज तुम्हें अभी ये ध्यान रखना है कि मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने वाले तुम्हें सोशल ट्रैप से निकलना पड़ेगा। अब सोशल ट्रैप होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब अक्सर हमें मिडिल क्लास लोग, हमें ये सिखाया जाता है कि समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। तुम इन चार लोगों के चक्कर में रहोगे तो तुम चार लोगों के बीच में भी गिने नहीं जाओगे। ध्यान रखना, हमेशा आगे वही बढ़ता है जो चार लोगों की परवाह नहीं करता है कि हाँ मुझे उनका वैलिडेशन चाहिए। यहाँ पे तुम वैलिडेशन के लिए नहीं खेल रहे हो, यहाँ पे तुम अपनी ब्लड लाइन को वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट ब्लड लाइन बनाने वाले हो। यहाँ पे तुम ये नहीं देखना कि मुझे साथ वाला क्या कह रहा है, मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्त लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें ये सब नहीं देखने कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि मुझे मेरी अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, मुझे ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। चाहे लोग कुछ भी कहे, तुम्हें यहाँ पे दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए करना है। हर वो चीज़ जहाँ पे तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगी वो तुम्हें खुद के लिए करनी है। क्योंकि दूसरे को कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में क्या है, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। वो सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। बिल्कुल अपने दिमाग में डाल दो कि मेरे को किसी की सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी करूंगा जो मेरे लिए सही रहेगा। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे से पैसा कैसे बनाना ये भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पैसा अगर तुम कमा लेते हो तो उससे बचाना भी सीखना पड़ेगा। कहाँ खर्च करना है ये भी सीखना पड़ेगा। मिडिल क्लास यही फंस जाता है कि यार अगर थोड़े से पैसे आ जाए तो पूरा खर्च कर देते हैं, फिर वो आदमी देखेंगे कि क्या क्या करना था क्या नहीं उस पैसों का।
वो पहले जो चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए वो सबसे पहले करेगा। तो तुम्हें ये चीज़ अवॉइड करनी है ताकि तुम उस ट्रैप में ना फंसे रहो कि मंथ एंड में सैलरी आती है और मंथ मिड में खत्म हो जाती है। जो बचा हुआ महीना होता है उसमें तुम मैगी खा के निकालते हो। ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। भले तुम्हें 10,000 की जॉब लगे, 30,000 की जॉब लगे, या कुछ भी कर रहे हो तुम, उसमें जो पैसा कमा रहे हो मंथ एंड में, वो तुम्हारे मंथ एंड में कुछ हिस्सा जो है वो सेविंग्स में जाना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सपेंस में, फिर थोड़ा सा वांट में कि हाँ भाई मेरी ये कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ अपने लाइफ में और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा मज़ा करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करना ज़्यादा सही डिसीजन रहेगा। तो पूरा नॉलेज इस फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखो, जितना हो सके उतना वीडियोस देखो, कंजप्शन करो इससे, इस चीज़ से रिलेटेड। और कंजप्शन से ही आते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि कंज्यूम गुड कंटेंट। अगर तुम पूरा टाइम ब्रेन आउट चीज़ें देखते रहोगे तुम्हारा दिमाग कमज़ोर होते जाएगा, तुम्हारे दिमाग का अटेंशन स्पैन कम होते जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है तुम्हारे दिमाग के लिए। तुम्हारे दिमाग को स्लो चीज़ें पसंद है, एकदम फास्ट चीज़ें उसके दिमाग में आती है तो दिमाग पागल हो जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाता है, वो सोचने लग जाता है इसको मैं प्रोसेस कैसे करूँ, मैं केमिकल रिएक्शंस कैसे करूँ अपने दिमाग में ताकि मैं इस एंड रिजल्ट में पहुंच सकूँ। तुम्हारे दिमाग का एक ही काम है, पुट द एफर्ट एंड गेट द रिजल्ट। लेकिन ये ब्रेन आउट देखते देखते हमें जो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है ना, हमारे दिमाग को उसकी आदत लग जाती है, तो हम कोई भी मुश्किल काम है तो उसमें एफर्ट डालने को देखते ही नहीं है। तो ब्रेन क्या सोचता है, इसमें एफर्ट है, इसमें मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे इसमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो इस काम में मैं एफर्ट क्यों ही डालूँ। फिर तुम आप फंस जाते हो, फिर बोलते हो कि तुम्हें आलस आ रहा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम सुन्न हो गया, जस्ट बिकॉज कि तुमने अपना दिमाग का दही कर रखा है, तुम बिल्कुल अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखते हो, ऐसा पागल चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हो। इंस्पिरेशनल वीडियोस को देखना है, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी है, सक्सेसफुल लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, जैसे माइकल जॉर्डन, माइकल जैक्सन, डेविड गॉगिंस, ये सब के दिमाग को पढ़ो, इनकी बुक्स को पढ़ो, इनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ो कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन, इनका दिमाग कैसे फंक्शन करता है, ये लोग कैसे सोच कैसे सकते हैं। फिलहाल मैं डेविड गॉगिंस के बारे में बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अलग ही लेवल का बंदा है भाई, अलग ही लेवल, मतलब वो ह्यूमन पॉसिबिलिटी की हद ही पार कर देता है। ऐसे लोगों के माइंडसेट के बारे में पढ़ो ताकि तुम इससे इंस्पायर हो और तुम भी अपने लाइफ में ऐसे एक्शंस लो, लिमिटलेस, एकदम लिमिटलेस, बिल्कुल ही रोकना नहीं अपने आप को। तो चलो ये थी आज की वीडियो। अब इन बातों को ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करना अगर तुम्हें इस ट्रैप से निकलना है तो, अदरवाइज फंसे रहोगे। मेरी वीडियो को देखने के बाद तुम किसी और की वीडियो देखेंगे, फिर उसकी वीडियो देखने के बाद तुम किसी और की वीडियो देखेंगे, फिर वही तुम लूप में फंस जाओगे, नो एक्शन नो रिजल्ट्स। इसलिए स्टार्ट नाउ। उस पर मैंने वीडियो बना कर रखी है, चैनल में जाके देख लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।